दैट्स ऑल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होगा वो जो वोल्टेज सोर्स है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, और आप उससे कितना भी करंट ड्रॉ कर लीजिए वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके का है। ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया, और अगर आप इसको सर्किट में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, और जो इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये आपका वोल्टेज एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है, तो इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक फ्लैट होगी। वोल्टेज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ करंट ड्रॉन थ्रू इट। अब इससे कितना भी करंट ड्रॉ करिए उसका वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यू नो anything in this world is not ideal, so always we are much concerned with practical sources. Okay, so secondly we see what is an ideal independent current source. Hold for a second. I think there is some lag in the change in the PPT. So now it is okay, I think. Next we are talking about ideal independent current source. So now you can you have the clear idea, you might have clear idea about what is ideal independent current source. So an ideal independent current source is an active element that is that gives a constant current through its terminals irrespective of the voltage appearing across its terminals. It gives constant current through its terminals irrespective of voltage appears across
टर्मिनल्स मीन्स आप इसके अक्रॉस जो भी कितना भी वोल्टेज सोर्स अपीयर हो, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट करंट देगा। ओके, सो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा। करंट सोर्स को हमेशा एक सर्किल के अंदर एक एरो बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस इज आई एस। Want to see a circuit representation, and it can be like this. This is load voltage, this is IL, this is IS, and IL will be always constant irrespective of VL, and its VI characteristic will looks like the flat line. Okay, it is IL is equal to IS. So that's all about ideal independent current source. So the next topic is practical source. Now we have done discussion about ideal source. Now it's time to discuss about practical source. Because this is the real thing that exists in this world, practical. So discuss one by one what is practical voltage source and what is practical current source. So practically every voltage source has some series resistance across its terminals. Okay, हर वोल्टेज सोर्स में प्रैक्टिकली एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, जिसको हम RSE से रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। ओके, सो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन अब हो जाएगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। This is RSE. So you can say in the case of ideal voltage source, for ideal voltage source, what is RSE? It must be 0. For ideal voltage source, RSE must be 0. But in practical voltage source, RSE is not 0, and it is it have some small value. Okay, or because of this the voltage across the terminals increase in case of increase in the current. ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमेशा RSE जो है प्रेजेंट होता है किसी भी सोर्स वोल्टेज सोर्स में, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बट जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके क्रॉस वो करंट के साथ बढ़ता जाएगा। बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? सीरीज रेजिस्टेंस का IL स्क्वायर IL इंटू RSE। तो जैसे जैसे आपकी करंट बढ़ेगी, ये तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी आपका VSE जो है, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस सीरीज रेजिस्टेंस, दैट विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो terminal voltage of practical voltage source is represented by terminal voltage practical voltage source it will be represented by VL is equal to VS minus
IL into RSE. ओके, सो ये आपका इफेक्टिवली VL होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर होगा। और अगर आप सर्किट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को। ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड है, ये आपका VL है, और ये IL करंट है। तो अगर इस सर्किट में आप VL देखें तो आपका ये होगा VL इज इक्वल टू VS माइनस IL RSE। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक देखें कैसे दिखेगी, ये आपका I है, ये V है, VL and IL, and the characteristic will be less some slope, means its voltage or VL may be increased with increase in the load current. लोड करंट बढ़ेगी तो आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से जो VL होगा वो कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। So that's all about practical voltage source. Now let's see what is a practical current source. So obviously we are talking about independent source and as well as practical current source, or you can say practical independent current source. So practically every current source has some parallel or you can say shunt resistance across its terminals known as uh, shunt resistance, and that is also known as internal resistance, and it can be represented by RSH. Okay, so shunt resistance you can say, or you can say parallel resistance, that both the terminologies are same. So यह कोई आपका करंट सोर्स है, so we are talking about the circuit symbolic representation of current source, practical current source. So this is IS and this is parallel resistance, or you can say shunt resistance. Okay, it is represented by RSH. So it is also known as internal resistance. So don't be confused in these terminologies. So in case of ideal
current source what is the comment on RSH? For ideal current source, ideal must be infinite. RSS must be infinite. ओके मतलब आपका आइडियल सोर्स होने के लिए RSH अगर इनफाइनाइट होगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी RSH के थ्रू, तो आपकी जो भी करंट होगी सोर्स की वो लोड को जाएगी, ठीक है। तो वो आपका जो है आइडियल केस हो गया। बट प्रैक्टिकली RSH जो है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, बट कुछ लार्ज वैल्यू होती है पैरेलल रेजिस्टेंस की, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट goes through this this branch, okay, that is known as ISH, okay। so practically आपका infinite होना चाहिए, but ideally it must be infinite, but practically it is not infinite, okay। so all your queries will be entertained after the lecture, okay। so raise down your hand, अरुण खरवार। मैं आपको टाइम दूंगा क्वेरी करने के लिए, आप परेशान मत होइए। so because of this RSH, current will slightly decreases in case of increase in the voltage across its terminals। जैसे जैसे इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, जो आपका VL यहाँ आ रहा है, इस वोल्टेज के साथ साथ इसका करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज ISH विल बी इक्वल टू VL अपॉन RSH। RSH आपका फिक्स है, तो जैसे जैसे आपका VL इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका करंट जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो IL होगा थ्रू द टर्मिनल्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल करंट सोर्स, दैट विल बी increased by increasing the load voltage, okay। so this is the symbolic representation, and if you want to draw a circuit, then you can absolutely draw. This is IS, this is ISH, and this is IL. This is voltage across the board, this is RSH। so terminal current for this practical voltage source, that will be IL, and it can be obtained by which is equal to IS minus ISH. This is the load current that will be decreasing with increase in ISH। जैसे जैसे आपका ISH बढ़ेगा तो ये लोड करंट वो कम होता जाएगा। And what is the VI characteristic of this circuit? This is your I and this is V, so current will slightly decrease with increase in the load voltage, and this point is IL is equal to ISH. This is your IL, this is your VL. So this is the VI characteristic. So that's all about practical independent current source. Now we are moving further, and now you have clearly seen what is the independent source, either it is voltage source or it is current source. Now it's time to see what is the dependent source.
So the next topic of discussion is dependent source. So, and if you if I talk about ideal dependent source, तो ideal dependent source क्या होगा? An ideal dependent source is an active element in which the source quantity is controlled by another voltage or current. मीन्स क्या होगा कि आपका आइडियल जो डिपेंडेंट सोर्स है वो क्या होता है? वो ऐसा सोर्स होता है, ऐसा एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका जो सोर्स क्वांटिटी है, इधर इट इज source quantity is what? Either it is for voltage source, it is voltage, and for current source quantity is current. तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के केस में जो इसका सोर्स क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है किसी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज या करंट पे, ठीक है? तो इसको ऑल कहते हैं कंट्रोल्ड सोर्स. It is controlled. Because it can be controlled by the voltage or current of another branch that is presented in the circuit. So it is an active element in which the source quantity is controlled by another voltage or current. Okay. So there may be 4 possible types of dependent sources. आपका डिपेंडेंट सोर्स है उसमें 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो हो गई वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको शॉर्ट में VDVS कहते हैं, और इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड से it is VCVS, voltage controlled voltage source. And what is the next possibility? Current controlled current source, CCCS. Third possibility will be voltage controlled voltage source, is VCVS. It is current source, not voltage source, because we already talk about the voltage source. Voltage controlled current source, VCCS. And the last possibility will be current controlled current source. It is CCCS. It is voltage source, VCVS. First is voltage controlled voltage source. In it means it is a voltage source and the voltage is controlled by another voltage. Okay.
That's why it is voltage controlled voltage source. And what is meaning of current control voltage source? Means it is obviously a voltage source, and the voltage of this voltage source is controlled by another current. मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन इसका जो सोर्स वोल्टेज है वो कंट्रोल हो रहा है किसी करंट पे, करंट की वजह से, ठीक है. मीन्स दैट वोल्टेज source voltage is dependent on another current. And similarly, voltage control current source means it is a current source, and its source current is controlled by another voltage. And in current control current source, the source current is controlled by another current. Okay, so that's all the possibility of dependent sources. So if you like if you would like to see the symbolic representation of the dependent source, then you can always a dependent source is represented by a diamond box. Okay, so you know any independent source is represented by a circle, and if it is a voltage source, then you can draw a circle and make a polarity plus or minus, then you can say it is a voltage source. And for independent current source, what you do, you draw a circle and you draw a arrow, and the direction of this arrow shows the direction of current to this current source. But if you see any diamond box in the circuit, and if you see any polarity across its terminals, so you can get into the conclusion that it is obviously a dependent source. अगर कोई भी डायमंड बॉक्स दिख रहा है आपको, तो आप तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक डिपेंडेंट सोर्स है. अब वो किस तरह का सोर्स है, चारों टाइप में से किस टाइप का सोर्स है, वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. एंड इन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देयर विल बी that is voltage dependent or current dependent. So you see V is equal to KV1. So it means the source voltage is V, and it is dependent on another voltage V1. So what it will be, it is voltage controlled voltage source. Okay, similarly, if you see this type of source, then what will be your conclusion? You see V is equal to KI1. It means it is a voltage source because you see the polarity and a diamond box, so it will obviously a voltage source, and it is dependent. And what which type it is? You see the source voltage is dependent on another current, so it will be voltage source, and it is current controlled. So it is CCVS, means current controlled voltage source. What is this source? It is a current source, and its source current is dependent on another voltage, so it is voltage controlled current source. Similarly, you can draw the symbolic representation of last combination. So this is I and KI1. Its source current is dependent on another current, so it is current controlled current source. So that's all about the dependent sources. Okay, so that's the conclusion
If you see the diamond box in the circuit, you immediately conclude that source is a dependent source, and by seeing the source voltage, by seeing कि आप देखेंगे कि आप वोल्टेज जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, उससे आप पता करेंगे कि ये करंट कंट्रोल्ड है और वोल्टेज कंट्रोल्ड है. Okay, either it is voltage source or current source. So that's all about dependent source. So I think that's all for today, and the next topic of discussion is source transformation. So let's look into this. What is source transformation? So source transformation means to converting the voltage source into current source, or the conversion of current source into voltage source. Okay, means आपको source transformation means the conversion from voltage source to current source, either, or current source to voltage source. Okay, so assume a voltage source with the V and the internal resistance R. So let's see how it will become. This is a voltage source. Voltage source means it is independent voltage source because it is drawn in the circle, and this is the resistance. This is V. So it can be transformed into a current source by doing some transformation. So this is R. So for transforming the voltage source into current source, what you have to do, you have to put a parallel resistance across a current source, and the series resistance will be same like R, and the value of I will dependent on this V and this R. So I will be equal to V by R. So by doing this manipulation, you can transform your voltage source into a current source. This is a voltage source, and this is a current source. So what is this? This is a voltage source to current source conversion. So that's how we can convert the voltage source into a current source. This is equivalent current source. Okay, so the next conversion is conversion from current source to voltage source. Current source to voltage source conversion. So in this case, you have given a current source, independent current source, and this is a
parallel resistance or shunt resistance. This is your current source. So you can convert this current source, you can transform this current source into a voltage source by doing this manipulation in the circuit. This is your voltage source, this is your resistance, and that resistance will be equal to the previous resistance R, and the voltage, the value of voltage, the voltage source, it will be V is equal to I R. So R will be similar in both the case, and the voltage of this circuit becomes I into R. This I and this R. If you multiply both of them, you get the source voltage. So the source transformation are very important in case of circuits, because अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो आपकी सर्किट में अगर बहुत सारा लूप दिख रहा है, अगर आपकी सर्किट में बहुत ज़्यादा लूप दिख रहा है तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं कि जो भी करंट सोर्स है उसको आप वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। इससे क्या होगा, सर्किट में जो नंबर ऑफ लूप्स होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कि आप अगर हम बात करें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की, तो ये एक बहुत ही आसान सर्किट है। दिस इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बट लेट्स सी व्हाट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैन डू टू दिस सर्किट। अब ये देखेंगे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो रहा है इस सर्किट में। अब इस सर्किट में कितने लूप दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। But if you apply source transformation and if you convert the current sources to a voltage source, then how this circuit will be looks like. This one is transformed into this one, and this one is transformed into this one, and the resistance will be similar. R2, this is R3. Now this becomes voltage source, and its source voltage will be equal to I1 R2, and for this it is I2 R3. So you see how the circuit becomes more simple, because there is 3 loops in this circuit, and after applying the source transformation, after converting all the current sources into voltage source, this circuit has only one loop. You have to make only one equation. So this is not very complex circuit, this is also a simple circuit, but मैं आपको बताना चाहता था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को और सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में? कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी करंट सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो करंट सोर्स के पैरेलल में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। अगर ये केस नहीं होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस अपीयर नहीं हो रहा होगा उस सर्किट में तो आप उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। या सिमिलरली अगर किसी वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में डायरेक्टली सीरीज़ में कोई रेजिस्टेंस नहीं अवेलेबल है तो आप जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको करंट सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है वोल्टेज सोर्स में तो करंट सोर्स के जस्ट पैरेलल में कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो।
या अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स के जस्ट सीरीज में एक रेजिस्टेंस हो। जैसे कि अगर इस तरह का कोई सर्किट है तो आप इस सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। सो we'll see how it can be applied in the circuits when we do circuit analysis in this chapter. तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कराऊंगा इस क्लास में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है सर्किट एनालिसिस में। बट इस केस में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको सर्किट एनालिसिस करते वक्त, कि अगर आपको सर्किट में पूछा जा रहा है कि इस ब्रांच का करंट कितना है, अगर आपसे इस ब्रांच का करंट पूछ लिया जाता है, तब आप अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये ब्रांच पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मोटिव होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको किस ब्रांच का रेजिस्टेंस या करंट या वोल्टेज निकालनी है, तो आपको उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ इफ एनी क्वेरी हैव यू इन योर माइंड, then you can ask by simply